इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। जैसे कोई पिता अपने बेटे से प्रश्न करता है, इसलिए नहीं कि पिता को उसका उत्तर नहीं मालूम, पर बच्चे के चिंतन को जागृत करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर हमसे कुछ प्रश्न करता है। अपने वचन में उसने बहुत से प्रश्न किए और आज वो मुझसे और आपसे एक बहुत अहम प्रश्न कर रहा है अपने वचन के द्वारा, और उस प्रश्न को और उस प्रश्न के उत्तर को हम सुन सकेंगे, वचन की व्याख्या पर ध्यान दे सकेंगे और आज इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में सम्मिलित होकर उसकी आशीषों का अनुभव कर सकेंगे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप आज हमारे साथ हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम उसकी आराधना करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उसकी मेज में सहभागी होंगे, उसके प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे, अपनी भेंटें अर्पित करेंगे और परमेश्वर के वचन जो मेरे और आपके हित के लिए हैं उन पर मनन करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने मध्य में परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और आज की संपूर्ण आराधना पर उसकी आशीष और उपस्थिति को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। संपूर्ण आराधना पर तथा आराधना में उपस्थित प्रत्येक जन पर परमेश्वर की आशीष मांगते हैं। इस आराधना के अनुभव से हम में से प्रत्येक के जीवन दूसरों के लिए आशीष तथा गवाही का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति के लिए हम बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। तेरा पिता तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए वे हमको जिला। तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए वे हमको जिला, फिर हमको जिला अपना प्रेम में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए वे हमको जिला। मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे
प्यासे नैना लाए, प्रभु प्यासे नैना लाए, दर्शन को तेरे आए, दर्शन को तेरे आए, नैनों की प्यास बुझा, नैनों की प्यास बुझा, तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ। देखो बदला है ये जमाना, देखो बदला है ये जमाना, अपना है कौन ठिकाना, अपना है कौन ठिकाना, जीवन पथ दर्शा, जीवन पथ दर्शा, तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ। परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां परमेश्वर लोगों से कुछ प्रश्न पूछता है। इसलिए नहीं पूछता कि परमेश्वर को उसका उत्तर जानना है या परमेश्वर उसका उत्तर नहीं जानता, पर व्यक्ति के चिंतन को जागृत करने के लिए, व्यक्ति के चिंतन को और उसकी मानसिकता को सही दिशा देने के लिए परमेश्वर यह प्रश्न करता है। यदि लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में हम देखें तो वहां पर हमको एक दृष्टांत मिलता है जहां प्रभु यीशु मसीह एक बहुत धनवान व्यक्ति का वर्णन करता है, एक बहुत सफल व्यक्ति का वर्णन करता है, एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जिसके सामने उसका जीवन पड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, उस व्यक्ति को और अधिक सफलता प्राप्त करना है, उसको और अधिक धन कमाना है। ये किसान है, ये सफल व्यापारी है और इसकी उम्दा फसल हुई है और यहां पर वो कहता है कि मैं और अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा और विकसित करूंगा और भंडार बनाऊंगा और सारे जीवन की वो योजना बना लेता है। और तब अचानक से परमेश्वर एक प्रश्न उसके सामने रखता है। परमेश्वर उससे पूछता है, हे मूर्ख, तेरा प्राण आज रात ही तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो तूने योजना बनाई है, उसका क्या होगा? और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहता है। आज इस कोरोना संक्रमण के काल में हम खड़े हुए हैं असहाय मनुष्य के समान, जब हम देख रहे हैं कि किस तेजी के साथ ये संक्रमण फैल रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास चीत्कार मचा हुआ है, हमारे प्रिय लोग, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे सहकर्मी और यहां तक कि कितनों के परिवार के अपने प्रिय चले गए इस दुनिया से, लापरवाही के कारण कह लीजिए या इस भयानक संक्रमण के कारण इस दौर में वो इस संसार से चले गए। और तब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमने अपने जीवन की तैयारी की है, हमने धन कमाने की तैयारी की है, हमने आगे बढ़ने की तैयारी की है, हमने बच्चों के भविष्य की तैयारी की है, हमने अपनी बचत का, अपनी सुख सुविधा का तो इंतजाम कर लिया है, परंतु क्या हमने अपनी मृत्यु की तैयारी की है? और ये आज ज्वलंत प्रश्न है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कर रहा है कि यदि हमारा प्राण आज रात हमसे ले लिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या बच रहेगा, क्या फायदा होगा ऐसे धन से, क्या फायदा होगा ऐसे पदों से, ऐसे सम्मान से, क्या फायदा होगा? और यदि आप गौर करें तो पुराने नियम से ही परमेश्वर व्यक्ति को जागृत करने के लिए, व्यक्ति को उसकी मनोदशा से अवगत कराने के लिए प्रश्न पूछता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय की 9वीं आयत में परमेश्वर आदम से पूछता है, हे आदम, तू कहां है?
इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता कि आदम कहाँ है, परंतु जब आदम और हवा पाप में गिर जाते हैं, जब आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो उनको पाप का ज्ञान होता है और तब वो छुपते हैं, परमेश्वर से बचते हैं। और तब परमेश्वर कहता है, हे आदम तू कहाँ है, तेरी आत्मिक स्थिति कैसी है, तू कहाँ छुप गया है, क्या तू मुझसे छुप सकता है, क्या तू मुझसे बच सकता है, क्या मेरी आज्ञाओं को तोड़कर तू सोचता है कि तू बच जाएगा, तू शापित नहीं होगा, तू कलंकित नहीं होगा। परमेश्वर अनेक ऐसे प्रश्न करता है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से कहा कि इस उम्र में तुम्हारे एक पुत्र होगा, तो लिखा हुआ है कि जो सारा है वो हंसती है। और तब परमेश्वर प्रश्न करता है उत्पत्ति के 18वें अध्याय की 14वीं आयत में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अय्यूब परमेश्वर से प्रश्न करता है। अय्यूब के साथ जो घटित होता है उसके मन में बहुत से प्रश्न उपजते हैं। उसके मित्र हैं जो उसको भ्रमित करते हैं, और तब वो बहुत सी बातें परमेश्वर से कहता है और परमेश्वर सुनता रहता है, परमेश्वर सुनता रहता है। और तब परमेश्वर कुछ प्रश्न उससे करता है। परमेश्वर अय्यूब से कहता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो तू कहाँ था? क्या तू आकाश मंडल की विधियों को जानता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है? क्या तेरा बाहुबल ईश्वर के तुल्य है? क्या तू उजियाले के निवास का मार्ग और अंधियारे का स्थान जानता है? यह प्रश्न व्यक्ति को जागृत करने के लिए परमेश्वर करता है। आज भी परमेश्वर हमसे प्रश्न कर रहा है। और जो सबसे अहम प्रश्न है आज मेरे और आपके लिए, उसका विवरण पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, जहां लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? सब कुछ प्राप्त कर ले, सर्वोच्च पद प्राप्त कर ले, सर्वोच्च महिमा उसे मिल जाए, सबसे अधिक अमीर हो जाए, तो अपने प्राण के बदले, अपनी आत्मा के बदले में, इसकी हानि के बदले में मनुष्य को क्या लाभ होगा? जो बात परमेश्वर कह रहा है वो ये कि जो भविष्य है वो वर्तमान से ज्यादा प्रमुख है, जो अनंत है वो इस संसार से ज्यादा प्रमुख है, जो आत्मा है वो इस शरीर से ज्यादा प्रमुख है। जो आज यह संसार है, आने वाला संसार इससे कहीं प्रमुख है। जो आज है, ये जीवन है, इससे कहीं प्रमुख अनंत जीवन है, जो मृत्यु के बाद किसी विश्वासी को प्राप्त होता रहेगा। व्यक्ति सोचता है कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति बहुत धार्मिक हो गया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में और उसकी 21वीं से 23वीं आयतों पर गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए? और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, यहां से चले जाओ। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां परंपराओं को धर्म मान लिया जाता है, जहां अनुष्ठानों को मान लिया जाता है कि इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हमसे कहा जाता है कि तुम्हें धन प्राप्त करना है, तुम्हें शक्ति प्राप्त करना है, तुम्हें अधिकार प्राप्त करना है, तुम्हें बुद्धिमत्ता प्राप्त करना है, तुमको बहुत बुद्धिमान होना है, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना है। परंतु जो मुद्दे की बात है वो ये कि
इस संसार के बाद एक बेहतर संसार है, इस देह के बाद एक बेहतर देह है, एक ऐसा जीवन है जो अनंत का जीवन है, जिसमें ना कहीं दुख है, ना पीड़ा है, ना तपन है, ना अलगाव है, ना मृत्यु है, ना आंसू है, ना अकाल है। परमेश्वर की निकटता है और ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं जिनकी की मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, मनुष्य की सोच और समझ से परे। तो प्रश्न जो आज मेरे और आपके सामने है वो ये कि मैंने और आपने इस संसार में रहने की तैयारी तो कर ली है, भविष्य की तैयारी तो हमने कर ली है, आगे बढ़ने की तैयारी तो हमने कर ली है, धन एकत्रित करने के लिए हम सदैव लगे रहते हैं, सफल होने की तैयारी हमने कर ली है। परंतु यदि हमने अपनी मृत्यु के विषय में नहीं सोचा और मृत्यु की तैयारी नहीं की तो परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख हैं। जिस प्रकार की संज्ञा परमेश्वर उस सफल व्यवसायी किसान से कहता है कि हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो इसका क्या होगा जो तूने जमा किया। एक प्रोफेसर के विषय में मैं पढ़ रहा था। कॉलेज में जब पहले दिन वो पढ़ाने जाते थे तो पहले पीरियड में अपने छात्रों से पूछते थे, तुम यहां क्यों आए हो? तो छात्र थोड़े से विचलित होते थे और कहते थे पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब का प्रश्न होता था, और उसके बाद छात्र कहते थे ग्रेजुएट होने के लिए। फिर प्रोफेसर साहब का प्रश्न होता था, और उसके बाद वकालत करने के लिए या व्यापार करने के लिए या शिक्षा देने के लिए। और फिर प्रश्न होता था, और उसके बाद क्या करोगे? और उसके बाद तो विवाह, परिवार, बच्चे, और उसके बाद रिटायरमेंट, और उसके बाद। और तब कोई छात्र परेशान हो जाता था ऐसे प्रश्नों से और खड़े होकर के कहता था, और उसके बाद हम मर जाएंगे। और तब प्रोफेसर साहब का प्रश्न होता था, और उसके बाद। और यह प्रश्न जो था वो आज हम सबों के लिए बहुत प्रमुख है। और उसके बाद क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं या हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं? यदि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा दी हुई समझ के अनुसार हमको ज्ञानवान होना है, बुद्धिमान होना है, अपने दिनों को गिनने की समझ रखना है, ये जानना है कि ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा, अनायास समाप्त हो जाएगा, तो हमें कौन सी बातों पर गौर करना है? पहली बात तो ये कि ये संसार जो है ये मिटने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। सारी जो भौतिकता है इसका समापन है। जब मैं विदेश में पढ़ रहा था तो एक स्थान से हम लोग यात्रा कर रहे थे, और उस स्थान में बहुत सी कारों को रखा गया था जो पुरानी कारें थी, और उनको एक के ऊपर एक रख के कंप्रेसर की मशीन से दबा दिया गया था, और ऐसी सैकड़ों कारें पड़ी हुई थी। और तब मैंने अपने मित्र से प्रश्न किया कि ये क्या है? उन्होंने कहा ये कारों का कब्रिस्तान है। जो कुछ हमारे पास है, आप कल्पना कीजिए कि कुछ वर्षों के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। ये संसार जो है ये मिटने वाला है। और इसीलिए इस बात की गहन अनुभूति करते हुए पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 18वीं आयत में कहता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं की ओर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिनों की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। एक फूल का सच है जो दिखाई देता है, एक उसकी महक का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक शरीर का सच है जो दिखाई देता है, एक आत्मा का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक पानी के बूंदों के गिरने का चित्र है जो दिखाई देता है, एक हवा के बहने की बात है जो दिखाई नहीं देती। इस संसार का एक सच है जो दिखाई देता है, पर इस संसार के पार एक अनंत का सच है जो दिखाई नहीं देता। और अक्सर हमारे साथ त्रासदी ये होती है कि हम देखे हुए सच तक
सीमित हो जाते हैं, हमारी दृष्टि उसके पार जाती नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वचन निष्फल रह जाता है। हमारी जिंदगियों में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते भी हैं, लगता है कि ठीक बात है, पर फिर भी उसका कोई असर नहीं होता, निष्फल रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के वचन से, इस अनदेखे सच से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर पर विश्वास करने से, परमेश्वर के उस अनंत धाम जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, उस पर हमारी नजर जाती नहीं, और हमारी नजर जाती है किस पर? धन के धोखे पर, वस्तुओं के लोभ पर। और इन सब बातों में पढ़कर जो देखी हुई बातें हैं, हम जो परमेश्वर का सच है, उसके प्रेम का सच है, जो प्रभु यीशु मसीह का सच है, जो उसके मार्ग और सत्य और जीवन का सच है, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने का सच है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का सच है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सच है, उस पर हमारी नजर जाती नहीं और उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। हमारे लिए संसार की दौलत सब कुछ हो जाती है और परमेश्वर का सच जो है वो प्रमुख नहीं रह जाता। दूसरी बात, ये संसार, ये भौतिकता कभी हमें सुरक्षा नहीं दे सकते। इस संसार से हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। किसान से कहा गया कि जो सारी संपत्ति तूने जमा कर ली है, जो तेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं, जो तेरे व्यापार की बढ़त की तेरी योजना है, जो संपत्ति तूने बचा के रख ली है, जब तेरा प्राण ही नहीं रहेगा तो इसका क्या होगा? हजारों एकड़ भूमि, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हमारी आत्मा को बचा सकता है, हमको मौत से बचा सकता है। यह संसार हमें सुरक्षा नहीं देता, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और इसी कारण जीवन की तुलना उन वस्तुओं से की गई है जो चली जाती हैं। कहीं छाया है जो ढल जाती है, कहीं भाप है जो लोप हो जाती है, कहीं ओस की बूंद है जो सूख जाती है, कहीं घास है जिसका समापन हो जाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में हमारी आत्मा की सुरक्षा है, क्योंकि इस संसार में हम सब ने पाप किया है, कोई धर्मी नहीं, और हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, जगत के हर एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए अपना लहू बहाकर और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके चुकाई है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, इस जीवन से कहीं अधिक जीवंत रहेगा, इस संसार से कहीं अधिक समृद्ध रहेगा, और इस दुनिया से कहीं अधिक संपन्नता में रहेगा, वो परमेश्वर की निकटता में रहेगा। तीसरी बात, जीवन में संसार हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। कंटेंटमेंट जिसको हम कहते हैं, संतोष जिसको कहा जाता है। अभी इतना अन्न उपजा है, अब हमें और अन्न उपजाना है, और पैसा कमाना है, और बड़े बड़े गोदाम बनाना है। और तब परमेश्वर कहता है, मूर्ख, तेरा प्राण आज ही रात तुझसे ले लिया जाएगा, फिर क्या होगा? इंटरवार्सिटी प्रेस ने एक सर्वे किया और उन्होंने पाया कि इस दुनिया के सबसे अधिक दुखी, असंतुष्ट, खाली, मानसिक रोगों से भरे हुए वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिन्हें यह नहीं समझ में आता कि इस पैसे को कैसे खर्च करें, जिनके पास बहुत अधिक अधिकार है। ये लोग हैं जो कि परिपूर्णता का अनुभव, संपूर्ण आनंद का, संतोष का
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना जगत में हम कुछ लाए हैं ना हम जगत से कुछ ले जाएंगे। परंतु यदि हमारी आत्मा की सुरक्षा है, यदि हमें अनंत जीवन की निश्चितता है, तो यह संभव है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने से, क्योंकि वो उद्धारकर्ता हमें उद्धार देने के लिए आया है। चौथी और अंतिम बात, संसार हमें बचा नहीं सकता। भौतिकता का अनंत से कोई संबंध नहीं। कोई धन या कोई डिग्री हमें उद्धार नहीं दे सकती। उद्धार हमें प्राप्त होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे पापों की कीमत चुकाई जाने से उद्धार हम अर्जित नहीं कर सकते। यह परमेश्वर की दया है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिया। उसने ये अनंत जीवन का दान हमको दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अतीत में जाकर हमारे सब पापों को, सारे अधर्म को क्षमा किया और हमारी आत्मा को बचा लिया। एक उदाहरण मैं देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बेटा है जो अपने पिता से शतरंज खेलना सीखता है और तब वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है पढ़ने के लिए और वहां जाकर के वो शतरंज में चैंपियन बन जाता है। बहुत होशियार है। छुट्टियों में घर लौट करके आता है और अपने पिता को चुनौती देता है, पिता जिसने उसे शतरंज खेलना सिखाया था और पिता जो उसको हर बार मात देता था। अब लड़का समझदार हो गया, अब लड़का पढ़ा लिखा हो गया, अब अपनी दृष्टि में बहुत ज्ञानवान हो गया और वो पिता को चुनौती देता है कि मैं आपको शतरंज की हर बाजी हरा दूंगा। बाजी होती है, बड़ी लंबी चलती है, टसल होती है, परंतु बेटा जीत जाता है और बड़े गर्व से वो बेटा अपने पिता की ओर देखता है और कहता है, मैंने कहा था कि इस बाजी में मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि अब इस खेल में आप मुझसे पीछे रह गए। पिता कहता है कि एक बात स्मरण रखना बेटा, कि खेल खत्म होने के बाद सारे ये जो वजीर हैं और घोड़े हैं और हाथी हैं और प्यादे हैं, ये सब अंत में डब्बे में चले जाएंगे और यही इस खेल का समापन होगा। यहाँ हार और जीत की बात से बढ़ के जो बात है वो ये कि ये खेल जो है वो समाप्त हो जाएगा। हमारे पास एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। इन 1440 मिनटों में हम कितना समय अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करते हैं और कितना समय अपनी आत्मा पर ध्यान करने के लिए बिताते हैं, कितना समय परमेश्वर की निकटता में बिताते हैं, कितना समय उससे प्रार्थना करने में बिताते हैं। क्या हमारे पास 10 मिनट का समय भी होता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें? क्या हमें इस बात का भी एहसास होता है कि जब हम सो कर के उठते हैं तो यह भी परमेश्वर की दया है कि वो सुबह हमको जगा देता है? हमारी नींद खुल जाना भी परमेश्वर का उपकार है और हमें आराम से नींद आ जाना भी परमेश्वर का उपहार है। हमको तो सब अपने हिसाब से सही दिखता है, परंतु नीति वचन उसके 14वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक तो दिखाई पड़ता है पर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो संसार मिटने वाला है, संसार समाप्त होने वाला है, संसार हमें सुरक्षा नहीं दे सकता, संसार हमारी आत्मा को बचा नहीं सकता। आज जब हम इस मृत्यु से भरी हुई तराई में खड़े हुए हैं, कोरोना वायरस के इस जंग से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से मृत्यु का सा अंधकार छा गया है, क्या हम आज अपने हृदयों को जांचेंगे कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इसकी मंजिल क्या है? क्या हम मात्र परंपराओं को, प्रथाओं को निभा के सोच रहे हैं कि हमारा
परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या उस जीवित परमेश्वर से जिसने हमको जिंदगी दी, जब हम पाप में पड़ गए तो बचाने के लिए अपने पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार किया, क्या उस जीवित परमेश्वर से, उस जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध, व्यक्तिगत संबंध, दिल का संबंध, आत्मा का संबंध है कि नहीं? यही बात है जो बच रहती है, यही बात है जिसका महत्व है, यही बात है जो इस जीवन में हमको विजय दिलाएगी। और कितना भी अंधकार हो, हम उस देश की ओर देखेंगे जिसका तेज और सौंदर्य अपार, जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और एक बेहतर स्थान पर, एक बेहतर देह में, एक बेहतर संसार में परमेश्वर की निकटता में रहेंगे। इस बात की निश्चितता और प्रामाणिकता प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलती है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में है? क्या उस पर हमने विश्वास किया है? क्या हमने उसको स्वीकार किया है? क्या हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है? आज इस दौर में हम अपना आत्म मूल्यांकन कर लें। यही परमेश्वर हमसे कह रहा है। परमेश्वर आज हमसे प्रश्न कर रहा है कि तू सब कुछ प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो तुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर इस प्रश्न से हमारी जिंदगी में हमें एक नई संवेदना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये समय है कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पूर्व अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के माध्यम से। पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस ठहराई हुई मेज में आप सभी का स्वागत है। हम उस परमेश्वर के प्रेम और त्याग और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सभी के खातिर दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है।
जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के पीछे कटोरा लिया और अपने चेलों को देकर कहा, लो इसे पियो, यह वह मेरा लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। और जब कभी भी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज में शामिल हों, उसके आमंत्रण को स्वीकारें। हम जहाँ कहीं भी हों, इस रोटी को लेकर धन्यवाद दें और इस कटोरे पर परमेश्वर की आशीष मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और पिता परमेश्वर, वो यहाँ आया, मारा गया, गाड़ा गया और हमको धर्मी ठहराने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। उस त्याग और उस प्रेम और उस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इस रोटी को खाते हैं और इस दाखरस पीते हैं, पिता परमेश्वर आप हमें आशीषित करें। हर बात में धन्यवाद देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इसमें शामिल हों और हम जहाँ कहीं भी हों परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में मांगें। परमेश्वर हम सबों पर अपनी आशीष बनाए रखे, आमीन। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु की आशीष के द्वारा इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी और दयावंत परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद तेरे चरणों पर आते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के दिन की आशीषों के लिए परमेश्वर, और इस आराधना के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए दी है परमेश्वर, जिसमें हम आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके वचन को सीख सके प्रभु जी, और तेरे नाम की स्तुति कर सके परमेश्वर। हम प्रभु जी आज धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन की उन्नति के लिए आज आपके दास के द्वारा हमें दिया परमेश्वर, कि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी अपने जीवनों में परिवर्तन ला सकते हैं, और तेरी सामर्थ में होगा प्रभु जी अपने जीवनों को तेरे नाम की महिमा के योग बना सकते हैं परमेश्वर। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष बनी रही, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन।